इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर की दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने बनाई मुकाबले में बढ़त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया ने एक समय तो 150 रनों के अंदर ही अपने 5 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को पेविलियन लौटते हुए देख लिया, लेकिन इसके बाद करुण नायर और उनके साथ वाशिंगटन सुंदर ने ऐसी पार्टनरशिप बना डाली कि इंग्लैंड के होश उड़ गए। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ओली पोप ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। एक बार फिर इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीत लिया और टॉस जीतकर यहां पर फील्डिंग का फैसला किया, यानी कि टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम में आज 4 बदलाव हुए, जहां पर शार्दुल ठाकुर की जगह पर करुण नायर, ऋषभ पंत की जगह पर जगह मिली यहां पर जुरेल को, और इसके अलावा आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हुई टीम में। तो भारतीय टीम की तरफ से राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहां पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जिसके साथ यहां पर लगा कि टीम इंडिया की शानदार शुरुआत होगी। लेकिन ये उम्मीदें ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि चौथे ओवर की पहली गेंद पर एडिंगसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया यशस्वी जायसवाल को। जायसवाल आज एक बार फिर निराश करके गए, गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी। बेहतरीन रिव्यू यहां पर इंग्लैंड ने लिया, जो कि कामयाब हुआ और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। जायसवाल 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर साई सुदर्शन क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। वहीं पर इसके बाद यहां पर शानदार साझेदारी बन रही थी, लेकिन तभी यहां पर क्रिस वोक्स की गेंद पर केएल राहुल का बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद जाकर लगी सीधे स्टंप पर, और टीम इंडिया को एक और करारा झटका यहां पर केएल राहुल के रूप में लगा। राहुल यहां पर अच्छी बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन 40 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो 17वें ओवर की पहली गेंद पर जोश टांग की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा साई सुदर्शन ने, और एक और चौका जड़ा। इसके बाद जेमी ऑर्टन के सामने भी शुभमन गिल के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिस पर बेहतरीन तरीके से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी साई सुदर्शन ने एक बार फिर से सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया, यानी कि थोड़ा तेजी से रन आए। इसके बाद जिमी ऑर्टन के एक और शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल ने जड़ा, और एक और चौका यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 72 रनों तक पहुंचा दिया था। तभी यहां पर मैदान पर बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते आज 10 मिनट पहले ही लंच का घोषणा करनी पड़ी, और बारिश काफ़ी तेज़ थी। और वहीं पर पहले सेशन में 23 ओवर में टीम इंडिया ने 72 रन बनाए और 2 विकेट भी गंवाए। इसके बाद दोस्तों शुरू हुआ आज के दिन के दूसरे सेशन का खेल, लेकिन दूसरे सेशन में ज़्यादा लंबा खेल तो चला नहीं, लेकिन जितना भी चला उसमें एक शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और जेमी ऑर्टन के सामने एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया, जो कि बेहतरीन व कमाल शॉट था। लेकिन इसके बाद यहां पर शुभमन गिल से गलती हुई और 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो एडिंगसन की गेंद को पिच पर ही खेला, और पता नहीं क्या सूझा उन्हें कि वो रन लेने के लिए निकल गए, लेकिन यहां पर गड़बड़ी हो गई और वो रन था ही नहीं जिसे लेने के लिए वो गए, और डायरेक्ट हिट यहां पर एडिंगसन ने लगाया और यहां पर पेविलियन लौटे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, जो कि कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आखिरकार 35 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए, और भारतीय टीम को आज के दिन का सबसे करारा झटका लगा शुभमन गिल के रूप में, क्योंकि इनके आउट होने के बाद ही एक बार फिर से मैदान पर बारिश शुरू हो गई और खेल को रोकना पड़ा। इसके लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से खेल शुरू हुआ। भारतीय समय अनुसार 9:15 पर मैच शुरू हुआ, तो टीम इंडिया की तरफ से साई सुदर्शन और करुण नायर पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहां पर दोस्तों 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया साई सुदर्शन ने, और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद कमाल बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका उनको शानदार तरीके से थर्ड स्लिप के पास व गली के बीच में से मिल गया, जब उन्होंने ऑर्टन की ही गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे
साई सुदर्शन सेट भी पूरी तरीके से हो चुके थे, लेकिन तभी यहाँ पर 36वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर जेमी स्मिथ के हाथों में। जेमी स्मिथ ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर साई सुदर्शन पेविलियन लौट गए। सुदर्शन के रूप में बड़ा झटका यहाँ पर लगा। सुदर्शन की हम बात करें तो 108 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा और करुण नायर ने शानदार खेल दिखाया। इसी बीच 38वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका यहाँ पर करुण के बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर ड्राइव के जरिए। तो इसके बाद 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और इस बार फाइन लेग की तरफ गेंद को 4 में तब्दील कर दिया, यानी कि एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोश टांग की एक गेंद को रविंद्र जडेजा ने भी शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये भी कमाल शॉट था, उनके बल्ले से निकला हुआ। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जोश टांग ने एक बेहतरीन गेंद डाली और गेंद रविंद्र जडेजा के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे पहुंच गई विकेट कीपर के दस्तानों में। जेमी स्मिथ ने कोई गलती नहीं की और यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 13 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही। 43वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका क्रिस वॉक्स की गेंद पर लगाया करुण नायर ने और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लेग साइड में। तो वहीं पर इसके बाद ध्रुव जुरेल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद करुण के साथ जुरेल की ये साझेदारी ऐसी लग रही थी कि शायद टीम इंडिया आज बेहतरीन तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों के साथ मुकाबले को समाप्त कर सकते हैं। तभी यहाँ पर गलती हुई ध्रुव जुरेल से और 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ लिया हैरी ब्रूक ने और जुरेल यहाँ पर आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 40 गेंदों का सामना किया और 19 रन बनाए। लेकिन इसके बाद करुण ने अपने एक छोर से शानदार रन गति बनाए रखी। 51वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका फाइन लेग की तरफ जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले का एक और किनारा लेकर गेंद गैप में गई और एक और शानदार चौका उन्हें मिला, यानी कि एक बार फिर से एक ही ओवर में 2 चौके करुण नायर ने जड़ दिए। अब करुण नायर धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर भी। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर करुण नायर ने एक और गेंद को गैप में डाला और शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। यह भी कमाल चौका था। तो वहीं पर इसके बाद 60वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने भी जड़ दिया, जब गेंद को उन्होंने मिड विकेट की तरफ शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया और बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद यहाँ पर एक और फुल टॉस गेंद का तोहफा मिला करुण नायर को 60वें ओवर की आखिरी गेंद पर, और इस गेंद पर भी करुण नायर ने एक और शानदार चौका कवर व पॉइंट के बीच में से जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों करुण नायर अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे, तो यहाँ पर 62वां ओवर डालने आए जैकोब बेथल की गेंद पर डबल रन के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए करुण नायर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया। कमाल लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर करुण की रही, क्योंकि 9 साल के लंबे इंतजार के बाद करुण नायर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 303 रन बनाए थे, उसके बाद अब इन्होंने 50 रनों का आंकड़ा छुआ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर करुण नायर और वाशिंगटन के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और इन दोनों बल्लेबाजों ने आज टीम इंडिया का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। 64 ओवर में टीम इंडिया ने 204 रन बना लिए 6 विकेट के नुकसान पर। करुण अभी भी क्रीज पर हैं, तो साथ ही वाशिंगटन सुंदर भी। तो दोनों की कमाल बल्लेबाजी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ओली पोप ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। एक बार फिर इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीत लिया और टॉस जीतकर यहां पर फील्डिंग का फैसला किया, यानी कि टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम में आज 4 बदलाव हुए, जहां पर शार्दुल ठाकुर की जगह पर करुण नायर, ऋषभ पंत की जगह पर जगह मिली यहां पर जुरेल को, और इसके अलावा आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हुई टीम में। तो भारतीय टीम की तरफ से राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहाँ पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जिसके साथ यहाँ पर लगा कि टीम इंडिया की शानदार शुरुआत होगी। लेकिन ये उम्मीदें ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि चौथे ओवर की पहली गेंद पर एटिंगसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर पेविलियन भेज दिया यशस्वी जायसवाल को। जायसवाल आज एक बार फिर निराश करके गए, गेंद सीधे उनके पेट पर जाकर लगी। बेहतरीन रिव्यू यहाँ पर इंग्लैंड ने लिया, जो कि कामयाब हुआ और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। जायसवाल 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर साई सुदर्शन क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा।
वहीं पर इसके बाद यहाँ पर शानदार साझेदारी बन रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस वॉक्स की गेंद पर केएल राहुल का बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद जाकर लगी सीधे स्टंप पर और टीम इंडिया को एक और करारा झटका यहाँ पर केएल राहुल के रूप में लगा। राहुल यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन 40 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया तो 17वें ओवर की पहली गेंद पर जोश टांग की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा साई सुदर्शन ने और एक और चौका जड़ा। इसके बाद जेमी ऑर्टन के सामने भी शुभमन गिल के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिस पर बेहतरीन तरीके से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी साई सुदर्शन ने एक बार फिर से सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया, यानी कि थोड़ा तेज़ी से रन आए। इसके बाद जिमी ऑर्टन के एक और शानदार चौका यहाँ पर शुभमन गिल ने जड़ा और एक और चौका यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 72 रनों तक पहुँचा दिया था। तभी यहाँ पर मैदान पर बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते आज 10 मिनट पहले ही लंच का घोषणा करनी पड़ी और बारिश काफ़ी तेज़ थी। और वहीं पर पहले सेशन में 23 ओवर में टीम इंडिया ने 72 रन बनाए और 2 विकेट भी गंवाए। इसके बाद दोस्तों शुरू हुआ आज के दिन के दूसरे सेशन का खेल, लेकिन दूसरे सेशन में ज़्यादा लंबा खेल तो चला नहीं, लेकिन जितना भी चला उसमें एक शानदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और जेमी ऑर्टन के सामने एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया, जो कि बेहतरीन व कमाल शॉट था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर शुभमन गिल से गलती हुई और 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो एटिंगसन की गेंद को पिच पर ही खेला और पता नहीं क्या सूझा उन्हें कि वो रन लेने के लिए निकल गए, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी हो गई और वो रन था ही नहीं जिसे लेने के लिए वो गए और डायरेक्ट हिट यहाँ पर एटिंगसन ने लगाया और यहाँ पर पेविलियन लौटे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, जो कि कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आखिरकार 35 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम को आज के दिन का सबसे करारा झटका लगा शुभमन गिल के रूप में, क्योंकि इनके आउट होने के बाद ही एक बार फिर से मैदान पर बारिश शुरू हो गई और खेल को रोकना पड़ा। इसके लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से खेल शुरू हुआ। भारतीय समय अनुसार 9:15 पर मैच शुरू हुआ तो टीम इंडिया की तरफ से साई सुदर्शन और करुण नायर पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहाँ पर दोस्तों 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया साई सुदर्शन ने और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद कमाल बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका उनको शानदार तरीके से थर्ड स्लिप के पास व गली के बीच में से मिल गया, जब उन्होंने ऑर्टन की ही गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे साई सुदर्शन, सेट भी पूरी तरीके से हो चुके थे, लेकिन तभी यहाँ पर 36वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर जेमी स्मिथ के हाथों में। जेमी स्मिथ ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर साई सुदर्शन पेविलियन लौट गए। सुदर्शन के रूप में बड़ा झटका यहाँ पर लगा। सुदर्शन की हम बात करें तो 108 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा और करुण नायर ने शानदार खेल दिखाया। इसी बीच 38वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका यहाँ पर करुण के बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर ड्राइव के जरिए। तो इसके बाद 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और इस बार फाइन लेग की तरफ गेंद को 4 में तब्दील कर दिया, यानी कि एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोश टांग की गेंद को रविंद्र जडेजा ने भी शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये भी कमाल शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जोश टांग ने एक बेहतरीन गेंद डाली और गेंद रविंद्र जडेजा के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे पहुंच गई विकेट कीपर के दस्तानों में। जेमी स्मिथ ने कोई गलती नहीं की और यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 13 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही। 43वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका क्रिस वॉक्स की गेंद पर लगाया करुण नायर ने और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लेग साइड में। तो वहीं पर इसके बाद ध्रुव जुरेल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद करुण के साथ जुरेल की ये साझेदारी ऐसी लग रही थी कि शायद टीम इंडिया आज बेहतरीन तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों के साथ मुकाबले को समाप्त कर सकते हैं। तभी यहाँ पर गलती हुई ध्रुव जुरेल से और 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ लिया हैरी ब्रूक ने
और जुरेल यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 40 गेंदों का सामना किया और 19 रन बनाए। लेकिन इसके बाद करुण ने अपने एक छोर से शानदार रन गति बनाए रखी। 51वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका फाइन लेग की तरफ जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले का एक और किनारा लेकर गेंद गैप में गई और एक और शानदार चौका उन्हें मिला। यानी कि एक बार फिर से एक ही ओवर में 2 चौके करुण नायर ने जड़ दिए। अब करुण नायर धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर भी। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर करुण नायर ने एक और गेंद को गैप में डाला और शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। यह भी कमाल चौका था। तो वहीं पर इसके बाद 60वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने भी जड़ दिया, जब गेंद को उन्होंने मिड विकेट की तरफ शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया और बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद यहाँ पर एक और फुल टॉस गेंद का तोहफा मिला करुण नायर को 60वें ओवर की आखिरी गेंद पर, और इस गेंद पर भी करुण नायर ने एक और शानदार चौका कवर व पॉइंट के बीच में से जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों करुण नायर अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे, तो यहाँ पर 62वां ओवर डालने आए। जैकोब बेथल की गेंद पर डबल रन के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए करुण नायर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया। कमाल लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर करुण की रही, क्योंकि 9 साल के लंबे इंतजार के बाद करुण नायर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 303 रन बनाए थे, उसके बाद अब इन्होंने 50 रनों का आंकड़ा छुआ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर करुण नायर और वाशिंगटन के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई, और इन दोनों बल्लेबाजों ने आज टीम इंडिया का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। 64 ओवर में टीम इंडिया ने 204 रन बना लिए 6 विकेट के नुकसान पर। करुण अभी भी क्रीज पर हैं, तो साथ ही वाशिंगटन सुंदर भी। तो दोनों की कमाल बल्लेबाजी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।